यहाँ माता सीता ने कंदमूल फल फूल से भोजन बनाया था। उनका चूल्हा स्नान के लिए धनुषाकार कुंड, जिसे अब गुप्त गंगा कहा जाता है, और उनके हाथों से बनाई गई सीता चौक आज भी विद्यमान है। आइए सुनते हैं इस पवित्र भूमि के इतिहास, आस्था और भक्ति की अद्भुत गाथा। एक समय गंगवंशी राजा बीरूगढ़ राजवंश के महान शासक राजा हरिराम सिंह देव एक बार घने जंगलों से होकर कैशलपुर परगना क्षेत्र की ओर आखेट के लिए निकले। हरे भरे वृक्ष, वनराज, वानर, रीछ और पक्षियों के मनमोहक कलरव के बीच राजा ने जब वहां पड़ाव डाला तो उन्हें अत्यंत शांति की अनुभूति हुई। तभी एक अद्भुत, कोमल, मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी। राम राम। वे वहां से उठकर उस पवित्र ध्वनि की दिशा में बढ़ते गए। सामने देखा एक गुफा जो लताओं और बेलों से पूरी तरह ढकी हुई थी। राजा ने अपने सैनिकों से उन लताओं को हटाने को कहा। जैसे ही वे लताएं हटाई गईं, राजा की दृष्टि सबसे पहले एक शिवलिंग पर पड़ी। राजा ने उसे दंडवत प्रणाम किया और फिर उनकी दृष्टि पड़ी एक काले रंग के शंख पर, जो मिट्टी की वेदी पर रखा था। वहीं से निरंतर राम राम की पवित्र ध्वनि निकल रही थी। राजा हरिराम सिंह देव ने उस शंख को माथे से लगाया, प्रणाम किया और उसके संरक्षण का आदेश दिया। उस रात जब वे अपने महल लौटे तो एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, जिस शिवलिंग का तुमने दर्शन किया उसे मैंने अपने वनवास काल में स्थापित किया था। परिणाम स्वरूप मैंने अपना शंख वहीं छोड़ दिया, जो दिन रात मेरे नाम का जप करता है। उस दिन के बाद राजा हरिराम सिंह देव के जीवन में परिवर्तन आ गया। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने वैष्णव मत स्वीकार किया और रामानुज संप्रदाय के शिष्य बन गए। और तब से उन्होंने इस पवित्र शंख की पूजा का नियम बनाया। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे स्वयं वहां उपस्थित होते, पूजा करते, रास लीला